ध्रुविल पता चल रहा है? प्राची, निधि, कृष्णा, मौली, तो लिख लिया है अभी? यस सर। ओके। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। हमें ना ये वेव फ्रंट से derive the law of refraction, law of refraction from the concept of from the concept of Huygens principle of wavefront. Huygens principle of the wavefront. तो अभी आपको अच्छी तरह समझना है derive the law of refraction, यानी हमें ऐसा प्रूव करना है eta1 sin I is eta2 sin R। ये हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ऐसा माना जाता है, ये स्नेल्स ने डिराइव किया था, पर दूसरी कंट्री में ऐसा भी माना जाता है, ये फर्स्ट हाइगेंस ने डिराइव किया था। यानी थोड़ी जगह पे ये हाइगेंस प्रिंसिपल की ओर माना जाता है, क्योंकि हाइगेंस ने पहले दिया था उस टाइम। यानी कम्युनिकेशन का, यानी दोनों जगह पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए आधे लोग अभी भी ये हाइगेंस के प्रिंसिपल की ओर पढ़ते हैं। हम लोग स्नेल्स लॉ पहले पढ़ते हैं, यही हाइगेंस लॉ भी है। तो अभी हम उसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। तो अब शुरू करते हैं वेव फ्रंट के बारे में। तो ये मीडियम 1 है, तो मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, और ये हमारा एक वेव फ्रंट है, वो ए पॉइंट पे आ रहा है, और दूसरा वेव फ्रंट अभी बी पॉइंट पे है। उसने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई बनाया, ये वेव फ्रंट है, ऑल बिहेव लाइक एज अ सेकेंडरी सोर्स, यानी हर एक पार्टिकल यहाँ का सेकेंडरी सोर्स है। इट विल बी एमिट न्यू वेव फ्रंट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, यानी हर एक पार्टिकल
अपने आप न्यू वेव फ्रंट को एमिट करेंगे। अभी मेरी बात सुनो अच्छी तरह। जो यहाँ पे है उसको पूरा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना है, और जो यहाँ पे है उसने पूरा डिस्टेंस रेरर मीडियम में ट्रैवल करना है। और थोड़े पार्टिकल ऐसे भी है कि थोड़ा डिस्टेंस रेरर मीडियम में, दूसरा डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना। तो यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। ये डेंसर मीडियम ध्रुवीय, ये डेंसर मीडियम है, और ये हमारा रेरर मीडियम। और आपको ये मालूम है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? लास्ट टाइम हमने सर कम स्टडी होती है। किया, सर कम होती है। कम होती है। कम होती है। ओके, तो कम होती है, और रेरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो ये डिस्टेंस अभी मैं आफ्टर टी टाइम, यानी ये मैं 0 टाइम की बात कर रहा था, तो ये पूरा वेवफ्रंट एबी पे है। अभी आफ्टर टी टाइम तो मैं यहाँ पे सेंटर लूंगा और यहाँ पे एक वेवफ्रंट बनाऊंगा v1t रेडियस से, बिकॉज वी डिफाइनिंग द पोजीशन आफ्टर टी टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ में v1 है तो v1t। अभी ये सब में प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ v1 है, दूसरी जगह पे v2 है, तो उसका हमारा क्लियर पार्ट नहीं है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट से लास्ट पॉइंट लिया जो भी दोनों के बीच में है। तो उसको तो पूरा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना है, और डेंसर मीडियम में उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो 1 सेकेंड में v2 ट्रैवलिंग होता है, तो t सेकेंड में कितना होता है v2t, तो उसका रेडियस बना के ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अभी ये दोनों टेंजेंट को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बीच में हर एक पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए, क्योंकि हम एस्टिमेट दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतने यहाँ इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, यहाँ इतना ट्रैवल किया, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हमने दो पोजीशन फाइनल कर दी है, ए एंड बी। ए ने पूरा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना है, बी को पूरा डिस्टेंस रेरर मीडियम में ट्रैवल करना है। पर आफ्टर टी टाइम हमें न्यू पोजीशन चाहिए। व्हाट इज रिफ्रैक्टेड? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट इज अ सेकंड मीडियम। रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट यानी वापस जाए। अभी ये वापस नहीं जा रहा है, ये दूसरे मीडियम में एंटर हो रहा है, यानी ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है। ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है। और रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट ने यहाँ पे सेपरेशन के पास आई एंगल बना है। अभी मैं ये सी पॉइंट ले रहा हूं और ये क्यू पॉइंट ले रहा हूं। सर कौन सा वाला? बी वाला। ये पूरा फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? सर टाइम टी પછી શું થશે એકવાર ફરી કહી દો ને। જો પહેલા છે ને 0 ટાઈમ છે, આ વેવફ્રન્ટ છે આખો। 0 ટાઈમે એબી પરના જે ઓલ ધ પોઈન્ટ છે બિહેવ લાઈક એઝ એ સેકન્ડરી સોર્સ, બધા સેકન્ડરી સોર્સ તરીકે બિહેવ કરશે। પણ એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ બધા જે મિડલ પાર્ટિકલ્સ છે ઓન બિહેવ લાઈક એઝ એ સેકન્ડરી સોર્સ, એમને કેવું થાય છે કે થોડું ડિસ્ટન્સ રેરર મીડિયમમાં અને થોડું ડેન્સરમાં ટ્રાવેલ કરવું પડે છે। એટલે આપણને ખબર નથી પડતી કે કયું જજમેન્ટ નથી આવતું કે કેટલું ડિસ્ટન્સ એ રેરર મીડિયમમાં ટ્રાવેલ કરશે, કેટલું ડેન્સરમાં ટ્રાવેલ કરશે। પણ આપણા માટે બે ફાયદા છે કે આને હોલ ડિસ્ટન્સ બી ને રેરર મીડિયમમાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે અને એ ને બધું ડિસ્ટન્સ ડેન્સર મીડિયમમાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે। તો રેરર મીડિયમમાં સ્પીડ વધારે છે એટલે આપણે એવું કહી દેવાનું v2 is less than v1। તો રેરર મીડિયમમાં સ્પીડ વધારે છે, तो 1 સેકન્ડમાં v1 ટ્રાવેલિંગ કરે તો t સેકન્ડમાં કેટલું ટ્રાવેલિંગ કરે v1t। તો આપણે b પરથી જે રેડિયસ લઈશું એ v1t હશે। ઓકે, આ ખબર પડી। 1 સેકન્ડમાં એ v1 જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે તો t સેકન્ડમાં હાઉ મચ? તો આન્સર ઇઝ v1t। હવે એની વાત કરીએ ને તો એને તો બધું ટ્રાવેલિંગ ડેન્સરમાં કરવાનું છે અને ડેન્સર મીડિયમમાં સ્પીડ v2 છે। तो 1 सेकंड में v2 ट्रैवलिंग करे तो t सेकंड में v2t ट्रैवलिंग करे तो ये आई जैसे જોઈ લે આ ડિસ્ટન્સ સ્મોલ છે અને આ ડિસ્ટન્સ લાર્જ છે।
because we traveling in a denser medium. હવે પ્રોબ્લેમ આ હતો કે બીજા બધા પાર્ટિકલ્સ નું શું તે આપણને ખબર નથી એટલે આપણે આનો લાસ્ટ અને આનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ને કનેક્ટ કરી દીધો એટલે આપણે જે નવી પોઝિશન મળી એ બધાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાર્ટિકલ ની મળી જશે આના પરથી આપણે એપ્રોક્સિમેટ એવું કહી શકીએ કે આને વધારે ડિસ્ટન્સ એમાં ટ્રાવેલ કર્યું હશે ઇટ ઇઝ અવર જજમેન્ટ નોટ ફિક્સ પણ એ જજમેન્ટ પરફેક્ટ જ છે કારણ કે આપણને બે ફાઇનલ અને ઇનિશિયલ પોઈન્ટની પોઝિશન મળી ગઈ છે એટલે બીજા બધા મિડલમાં જ હશે ખબર પડી ગઈ આપણું કન્ક્લુઝન છે કારણ કે આનું આપણે જજમેન્ટ ના આપી શકીએ ઓકે બી ટ્રાવેલિંગ ઇન ए rarer medium total and A will be traveling in a denser दोनों को सेपरेशन पॉइंट पे ही रखना है यानी पूरा उसको रेयर में ट्रैवल करना है उसको पूरा डेंसर में ट्रैवल करना है किसी को भी डाउट मैं भी एग्जांपल यहां से शुरू कर रहा हूं आगे की ओर ये V2D आएगा तो 1 सेकंड में V2 तो D सेकंड में कितना V2D तो ये V2D और ये हमारा V1D पता चला अभी किसी को कोई डाउट ऐसा है ना तो मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको दिखाई नहीं देगा ये डेंसर मीडियम है पूरा ये ऊपर से मिला ओके और ये पूरा एयर है एयर मीडियम किसी को भी डाउट आप पूछ सकते हो आप इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं किया आप बोल सकते हो कि ये डाउट है ये नहीं पता चला ये थियरी चल रही है नील पता चला जयमीन यस सर ओके ध्रुवील ध्रुवील नहीं है तो अभी हम यहाँ एबीसी का यूज करेंगे ट्रायंगल का ये इंसिडेंट रे है ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है ये आपका इंसिडेंट एंगल आई है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तो नाउ वी स्टार्ट इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी आपका ये राइट एंगल है तो साइन आई इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अभी आपका ऑपोजिट क्या है बीसी और हाइपोटेनियस आपका क्या है एसी तो हम लिखेंगे साइन आई इक्वल टू बीसी बीसी इक्वल टू V1D यानी ये लिखा मैंने एसी तो ये आपका इक्वेशन 1 किसी को डाउट पहले मैंने लिया एबीसी साइन आई इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस एसी बन जाएगा वो मैंने रखा है और ये डिस्टेंस V1D है इन ट्रायंगल AQC साइन आर इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और ये ऑपोजिट आपका है AQ और हाइपोटेनियस आपका है QC ये दिख रहा है आपको ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का आपका AC आएगा सॉरी ये आपका AC आएगा ये रहा ये राइट एंगल तो आपका AC आएगा हाइपोटेनियस तो अभी आपके पास AQ क्या है AQ is V2T upon AC equation number 2 equation 1 divide by इक्वेशन 2 1 को 2 से डिवाइड करो तो साइन आई अपॉन साइन आर साइन आई आपका है V1T अपॉन AC एंड V2T अपॉन AC अभी आप AC को कैंसिल कर दीजिए T कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा V1 by V2 इज साइन आई अपॉन साइन आर
तो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, आप यहां तक आ जाओ। तो प्रणव तुम्हें ये रीड करना पड़ेगा। थियरी जो एक्सप्लेन की है ना वो टिपिकल लैंग्वेज है। प्रणव सुन रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये थियरी तुम्हें रीड करनी है बुक से। Refraction of a plane wave. हाँ, We will now use Huygens principle to derive the laws of refraction. Let P dash represent the surface separating medium 1 and medium 2, as देखो shown in ये figure पीपी डैश है, दो मिनट। पीपी डैश दोनों सरफेस को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है पीपी डैश लेयर। आगे Let V1 and V2 represent the speed of light in medium 1 and medium 2 respectively. तो v1 and v2 आर द स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। आगे We assume a plane wavefront AB propagating in the direction A dash A incident on the interface at an angle I as shown in figure. Let tau be the time taken by the wavefront to travel the distance BC. Thus, BC is equal to V1 tau. तो ये लोग ने टाइम टाउ लिया है, मैंने टी लिया है, चलेगा? आप बोलो तो टाउ ले लो। सर ये चाल सर। चलेगा? अदरवाइज आपको टाउ लेना है तो v1 टाउ लिखना है और v2 टाउ लिखना है। ओके, आगे In order to determine the shape of the refracted wavefront, we draw a sphere of radius V2 tau from the point A in the second medium. Let CE represent a tangent plane drawn from the point C onto the sphere. Then AE is equals सीक्यू to ड्रॉ V2 किया है, tau. दो मिनट। उन्होंने सी ड्रॉ किया है, मैंने सीक्यू ड्रॉ किया है। टेंशन मत लो, नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो आपका मीनिंग समझना है। तो ये सी हमने जो न्यू टेंजेंट ड्रॉ किया वो तो नो न्यू वेव फ्रंट इन ए मीडियम 2 इट इज ए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आगे If we now consider the triangles ABC and triangle AEC, we readily obtain sin I is equals to BC by AC is equals to V1 tau by AC, and sin R is equals to AE by AC is equals to V2 tau by AC. There, I and R are the angles of incident and refraction respectively. Thus, we obtain sin I by sin R is equals to V1 by V2. ओके। From अभी the ये above लिख के बोल equation, दो, 2 मिनट। ऐसा करो, आप यहाँ तक आ जाओ। थियरी आप थोड़ी बुक से लिख देना। ये स्टेटमेंट आप थोड़ा बुक से ऐड कर देना और ये थियरी को आगे बढ़ाना है। थोड़ी स्पेस छोड़ दो और ये लिख लो, फिर हम आगे एक्सपांशन करते हैं। ओके, अंकित का हो गया, सबका हो गया है? ओके, वृषाली बाकी है ना, लिख लो फिर आगे बढ़ गए। चलो, हो गया सबका? तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन था sin I upon sin R is V1 by V2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, eta 1 is C by V1 and refract index of medium 2 eta 2 is C by V2। अभी हम दोनों का रेशियो ले रहे हैं, eta 1 by eta 2 is C by V1 C by V2, तो eta 1 by eta 2 is V2 by V1। तो instead of V1 by V2 we write V1 by V2 is eta 2 by eta 1। तो ये इक्वेशन 2 है। नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्नेल्स लॉ eta 1 sin I equal to eta 2 sin R आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था। सर हाँ સર આ ઇક્વેશન 3 4 શકીએ કેમ કે ઉપર આપણે ઓલરેડી 1 2 આપેલી છે તો અહીંયા 3 4 ના આપી શકીએ। તો 2 છે, આ 3 ઇક્વેશન 2 હતી। 3 હતી સર। 3 ઓકે, આ 4। So now we compare equation 3 and 4। ध्यानी पता चल रहा है? ध्यानी चलो अभी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। अभी 3 and 4 को हमें कंपेयर करना है, तो sin I upon sin R V1 by V2 की वैल्यू eta 2 by eta 1, तो हमारा आ गया eta 1 sin I is eta 2 sin R, which is known as a Snell's law। तो ये Snell's law explain with the help of Huygens principle। तो हमने Huygens principle से ये पूरा एक्सप्लेन किया। और याद रखना डेंसर मीडियम में स्पीड आपकी कम होती है। बस दो मीटिंग खत्म होने के बाद सिर्फ 10-15 मिनट लगेगी। ये सबने लिख लिया है? Yes, sir.
तो अभी हमें ऐसा प्रूव करना है I equal to R, reflection of a plane wave of a plane wave by a plane surface, plane surface. तो रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी दूसरे मीडियम में जाना और रिफ्लेक्शन यानी वापस आना। तो भी ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमें, और हमारा ये भी इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी ये मीडियम में स्पीड उसकी भी है। तो आफ्टर ये बुक में टाउ लेते तो टाउ लेना, टेंशन मत लेना। ये अभी मुझे है ना अभी टी याद करने की नहीं है, तो टाउ लेना है तो टाउ और टी लेना है तो टी। तो ये उसकी स्पीड वेव फ्रंट की भी है। तो आफ्टर टाउ सेकेंड इट विल बी ट्रैवलिंग वी टाउ। तो ये वी टाउ ट्रैवल करेंगे। तो अभी ये तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट करते, सेपरेशन के पास तो ये ट्रैवलिंग करेगा वी टाउ आफ्टर टाउ सेकेंड। अभी ये थोड़ा कम लग रहा है, आप तो अच्छी तरह ड्रॉ करना है। जितना डिस्टेंस ये है ना इतना ये वाला चाहिए, मेजरमेंट लेके ही करना। अभी ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, और जो दूसरे मिडल में जो है उसको जाके वापस भी आना है। जो नियर है वो फार अवे जा रहा है। देखो आप, जो फार अवे है वो नियर सेट हो जा रहा है। सबका डिस्टेंस कितना रहेगा, पी टाउ। ये पता चल रहा है, सबका भी टाउ। उसने डायरेक्ट ट्रैवल किया, उसने डायरेक्ट किया, पर ये लोग को क्या है, जाना भी है, थोड़ा वापस आना है। टोटल उनका सबका समेशन ऑफ डिस्टेंस वी टाउ होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, पता चल रहा है कि मुझे अकेले, मैं ये बोल रहा हूँ ये 80% है कि जाने का और आने का हाफ है। बीटा हुआ है तो बीटा हुआ है। बाकी सबका क्या है, जो फार अवे हो नियर आ रहे हैं, जो नियर है वो फार अवे जा रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बना रहे हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। पता चला? यस सर। आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि ये सब न्यू है हमारे लिए, रोज अब न्यू आइडिया लेनी है। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। हमें दो पोजीशन अच्छी तरह मिल जाएगी, फर्स्ट एंड लास्ट वन। हमें प्रॉब्लम ये है कि सबकी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको ज्यादा डिस्टेंस जाने में ट्रैवल करना है, आने में उसको कम जाना है। जैसे देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये सबसे ज्यादा जाएगा तो वापस तो कम ही आना है। टोटल मिला के सबका बीटा होगा डिस्टेंस। अभी उसका नाम है ABC और ये हमारा D। तो यहाँ पे आपका राइट एंगल है, तो यहाँ पे आपका ये आपका राइट एंगल होगा। तो क्या हमें कंपेयर करना है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल होगा। तो ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है। अभी अंकित दिखाने वाला है। इन ट्राइंगल ABC
opposite BC and hypotenuse is AC. ये इक्वेशन नंबर 1. In triangle ADC, sin R, here sin R. Sin R is opposite upon hypotenuse. Opposite is AD और hypotenuse हमारा है AN, AC, sorry. तो ये मालूम है AD and BC are same. AD and BC are V tau. तो हम लिख सकते हैं sin I is a V tau upon AC and sin R is a V tau upon AC. अब दोनों की वैल्यू सेम है तो sin I equal to sin R and therefore we write I equal to R and therefore we write incident angle and reflected angle are the same. तो हमने प्रूव कर दिया incident angle and reflected angle are the same. तो incident angle reflected angle are same. तो ये हमारा रिफ्लेक्शन रूल था कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम. किसी को डाउट? No, sir. ओके. रुचि पता चल रहा है? कशिश पता चल रहा है? આના પછી 5-10 મિનિટ માટે જોઈન થઈશું આપણે વોટ્સએપ. થિયરી છે ને વાંધો નહીં, કંટાળો આવશે તો બંધ કરીશું પણ હજુ પછી જોઈન થઈશું આપણે 10-15 મિનિટ. એક્ઝામ્પલ આવશે પછી તો આપણે ખેંચીશું 2 કલાક માટે. અત્યારે થોડા પ્રોબ્લેમ એ છે આખો થિયરી છે જ્યાં સુધી ઇક્વેશન નહીં આવે ત્યાં સુધી. ओके, सबने लिख लिया है? नील लिख लिया? जयमीन? यस सर. तो अभी 1 मिनट बाकी, हम मीटिंग को क्लोज करके वापस रिजॉइन होते तो 10-15 मिनट ले लेते. तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, फिर वापस रिजॉइन होना है.